जय हिंद साथियों। आज हम आयु से संबंधित कुछ प्रश्न पढ़ेंगे जो कि हर एक एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो प्रश्न यह कह रहा है कि राहुल और दीपक की आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद राहुल की आयु 26 वर्ष होगी। दीपक की वर्तमान आयु क्या होगी, ये निकालना है। तो प्रश्न में दिया हुआ है कि राहुल और दीपक की आयु का अनुपात यहाँ पे 4:3 है। मतलब कि जब राहुल की आयु 4 गुनी है तो दीपक की आयु 3 गुनी है। तो मान लेते हैं यहाँ पे राहुल की आयु यहाँ पे क्या कर रहा है, मान लीजिए x है, तो यहाँ पे सवाल में कह रहा है अनुपात इनका कि राहुल की आयु जब 4 गुनी है तो इसकी 3 गुनी है। तब यहाँ पे राहुल की आयु 4x, फिर दीपक की आयु ये हो जाएगा 3x। फिर आगे प्रश्न कह रहा है 6 वर्ष बाद राहुल की आयु 26 वर्ष है, यानी राहुल की आयु यहाँ पे 4x है और 6 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 6 वर्ष बाद इसको वर्तमान आयु मान लेते हैं। तो 6 वर्ष क्या होगा, 6 उसमें प्लस हो जाएगा, तो 6 वर्ष बाद होगा 4x प्लस 6। तो 4x प्लस 6 करने पर कितना हो जा रहा है, 26 वर्ष, यानी कि बराबर में 26 वर्ष हुआ। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 4x 6 को इधर ला देते हैं हम लोग, तो 26 में से 6 घट जाएगा, यानी 4x बराबर 20। तो यहाँ से x का मान आया निकल करके 20/4। 4 से 20 में भाग लगाते हैं तो 5 आया, x का मान 5 आया। यानी यहाँ से अब निकल के आ रहा है कि यहाँ पे दीपक की आयु, क्वेश्चन कर रहा है कि दीपक की वर्तमान आयु क्या होगी। तो दीपक की वर्तमान आयु कितना है, 3x। तो 3 गुणे x का मान दिया हुआ है 5, x का मान निकल के आया है 5। तो इससे बन गया क्या, 3 गुणे 5 यानी कि 15 वर्ष। दीपक की आयु कितनी हो गई, 15 वर्ष हुआ। और यहाँ से हम ये राहुल की आयु भी निकाल सकते हैं। राहुल की आयु है 4x, यानी कि 4 गुणे x, और x का मान दिया हुआ है 5, तो 4 गुणे 5 मतलब 20 वर्ष यहाँ पे बन गया। सवाल में कह रहा है कि दीपक की वर्तमान आयु, तो दीपक की वर्तमान आयु है 15 वर्ष और राहुल की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है विमल और वरुण की आयु का अनुपात 3:5 है। विमल और वरुण है और उनकी आयु का अनुपात 3:5 है। उनकी आयु का योग, यानी दोनों की आयु का योग 80 वर्ष दिया हुआ है। तो 10 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि दोनों के आयु का अनुपात दिया हुआ है 3:5। तो विमल का मान लेंगे हम, विमल का आयु यहाँ से हो जाएगा 3x वर्तमान आयु है, और वरुण का आयु हो जाएगा यहाँ से 5x। तब कह रहा है कि दोनों की आयु का अनुपात 80 वर्ष है, तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं, यानी 3x प्लस 5x, दोनों की वर्तमान आयु है, तो इसको जोड़े तो कितना होना चाहिए, 80 वर्ष। प्रश्न में कह रहा है कि दोनों की आयु 80 वर्ष है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 3x प्लस 5x बराबर 8x बराबर 80। तो यहाँ से निकल के आया x का मान 80/8, कटाएंगे 10 बार में कटेगा 10 वर्ष। x का मान आ गया यहाँ पे 10 वर्ष। तो यहाँ से निकल के आ गया क्या, विमल की आयु आ गया यहाँ पे 3x दिया हुआ है, यानी 3 गुणे x का मान यहाँ पे 10 वर्ष, यानी कि 30 वर्ष के ये विमल 30 वर्ष का है। और यहाँ से हम लोग वरुण का देख रहे हैं, वरुण है 5 गुणे x, यानी कि 5 गुणे x का मान यहाँ पे 10 है, यानी कि वरुण 50 वर्ष का है। प्रश्न कर रहा है कि 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो ये तो वर्तमान आयु निकल गया, विमल 30 वर्ष और वरुण 50 वर्ष। अब 10 वर्ष बाद इनकी आयु क्या होगी, 10 वर्ष बाद निकालना है। तो ये 30 है, तो 30 में 10 जोड़ेंगे तो हम लोग 40 वर्ष हो जाएगा। और ये वरुण का 50 वर्ष है, तो इसमें भी 10 वर्ष जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा 60 वर्ष। तो 40 और 60 का अनुपात निकाल लेते हैं, 0 से 0 कटाए, 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी कि 2:3। अगला प्रश्न कह रहा है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। फिर 6 वर्ष बाद ए की आयु 34 वर्ष है, तो बी की आयु क्या होगी। तो यहाँ पे ए की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, तो ए की वर्तमान आयु यहाँ पे 4x मान लेते हैं हम। ए की वर्तमान आयु बराबर 4x, और बी का वर्तमान आयु हो जाएगा यहाँ पे, बी का वर्तमान आयु 3x, क्योंकि अनुपात दिया है 4:3, यानी कि ए का आयु है 4 गुना है और बी की आयु उसकी 3 गुना है। तो यहाँ पे ए का वर्तमान आयु 4x और बी की वर्तमान आयु 3x। फिर कह रहा है कि 6 वर्ष बाद यानी कि
इसमें हम लोग क्या करते हैं, 4x है तो 4x में 6 वर्ष करते हैं तो 4x + 6 बराबर हो जाएगा, कितना हो रहा है, 34 वर्ष हो जा रहा है, 34 वर्ष। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ पे 4x बराबर 34 में से हम लोग 6 घटा देते हैं, ये इधर जाएगा तो माइनस में होगा, 6 घटाएं, 4x बराबर हुआ 34 में से 6 हो गया 28, तो यहाँ से x बराबर आया 28/4 यानी कि 7, यानी x का मान आया 7 वर्ष। अब यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे a की वर्तमान आयु, तो 4 गुणे x का मान 7 है यानी कि 7 × 28, a की वर्तमान आयु आ गया 28 और b का वर्तमान आयु हो जाएगा 3 गुणे 7 यानी कि 21 वर्ष। और प्रश्न पूछा गया है कि b की आयु क्या होगी। हाँ, यहाँ पे b की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो b की वर्तमान आयु हो गया 21 वर्ष। यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं। प्रश्न देखते हैं, प्रश्न कह रहा है कि आज पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 2 गुनी है, 20 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, तो आज पुत्र की आयु कितने वर्ष होगी। मान लेते हैं यहाँ पे पुत्र की आयु x वर्ष हुआ, तब पिता की आयु क्या है, पुत्र की आयु के 2 गुना है, तो यहाँ पे पिता का आयु हो जाएगा, यहाँ पे पिता का आयु बराबर 2x। फिर कह रहा है 20 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुनी हो जा रही है, तो प्रश्न से हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे प्रश्न से हो जाएगा यानी कि पिता की आयु के 20 वर्ष बाद यानी कि 2x + 20 बराबर क्या हो जा रहा है, पुत्र की आयु से 3 गुना यानी कि 3x हो जाएगा, 2x + 20 बराबर 3 गुना हो जा रहा है यानी 3x। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3x को इधर ला देते हैं और 2x को इधर लाते हैं, तो हो गया ये माइनस में 2x बराबर इधर बच गया 20 यानी x बराबर आया 20। तो x किसका मान है, पुत्र की आयु का, पुत्र की आयु बराबर 20 वर्ष। यहाँ पे प्रश्न क्या कर रहा है, आज पुत्र की आयु कितने वर्ष है, तो 20 वर्ष हुआ इसका आंसर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद साथियों।